बुलेटिन में हम आपको जिस घूसखोर कमिश्नर की कहानी दिखाने जा रहे हैं, उसे कमिश्नर कहना उसकी तौहीन लगती है। उसे कमिश्नर नहीं कुबेर कहिएगा तो ज्यादा ठीक होगा। 7 लाख के गद्दे पर तो वो सोता था। जिस कप में वो चाय पीता था उसकी कीमत 20,000 रुपए थी। देश के कई शहरों में सैकड़ों करोड़ के बंगले और फार्म हाउस हैं, लेकिन उस चीफ कमिश्नर की तारीफ सिर्फ इतनी नहीं है, आरोप भी है। आरोप ये है कि कमिश्नर से लेकर ज्वाइंट कमिश्नर और इनकम टैक्स ऑफिसर तक के महकमे के बड़े बड़े अफसरों को उसने टैक्स चोरों का दलाल बना दिया था। ये पवन शर्मा है, माफ कीजिएगा श्री पवन शर्मा। वैसे नाम पर मत जाइए, शर्मा इनका सिर्फ उपनाम है। शर्म से इनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। इनकम टैक्स का चीफ कमिश्नर है, लेकिन विश्वकर्मा और कुबेर दोनों को इन्होंने अपने कब्जे में कर रखा था। सीबीआई ने इनके इन्हीं दुर्लभ गुणों के इनाम के तौर पर इन्हें कारागार में ठूस दिया है। 30 लाख रुपए की मांग हुई, जब उसको नेगोशिएशन करके 23 लाख पर सौदा हो गया। इसमें से 18 लाख जो है इन्होंने अनंतराम कट्टा ज्वेलर्स के यहाँ के थ्रू शैलेंद्र जो ITO है शैलेंद्र भंडारी के थ्रू मांगा था और वो रंगे हाथों पकड़े गए। तो साहब पवन शर्मा और पवन बे शर्मा 1981 बैच के राजस्व अधिकारी हैं। पिछले साल 7 नवंबर को भारत के राष्ट्रपति ने अपने हस्ताक्षरों से इन्हें इनकम टैक्स का चीफ कमिश्नर बनाया था, लेकिन राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही ये राष्ट्र को नोचने में लग गए। सर आज कितने दिन के रिमांड पे लिया? 4 दिन का, 3 दिन का सर, 4 तक है, 4 तक। 4 तारीख को वापस पेश करना जी 3 बजे तक। सर 18 लाख है या 15 लाख? 15 लाख है। जोधपुर के कट्टा ज्वेलर्स से ये जो बक्से निकल रहे हैं ना, ये नोटों के बक्से जो श्री पवन शर्मा के चरणों में अर्पित किए जाने वाले थे। 4 तक है, 4 तक। 4 तारीख को वापस पेश करना जी 3 बजे तक। सर 18 लाख है या 15 लाख? 15 लाख है। जोधपुर के कट्टा ज्वेलर्स से ये जो बक्से निकल रहे हैं ना, ये नोटों के बक्से जो श्री पवन शर्मा के चरणों में अर्पित किए जाने वाले थे। ना रिश्वत नहीं, प्रसाद कहिए इसे। कट्टा ज्वेलर्स के मालिक चंद्र प्रकाश कट्टा इनकम टैक्स के एक मामले में फंसे हुए थे। SIT जांच कर रही थी। श्री पवन शर्मा की रिपोर्ट के आधार पर ही कार्रवाई होनी थी। फिर क्या था, कमिश्नर साहब ने कारिंदा भिजवाया, डील तय हुई, 2.5 करोड़ रुपए मात्र, पेश की 23 लाख। कट्टा ने CBI की कुंडी खटका दी। इनकम टैक्स अफसर शैलेंद्र भंडारी दुकान में ही बैठा था, सामने ही पवन शर्मा से बात करा दी, माल आ गया है, अब जेल चले आओ। चीफ कमिश्नर PK शर्मा की बेंगलोर, जयपुर, जोधपुर और अजमेर सहित कई शहरों में कोठियां हैं। ये सभी कोठियां आलीशान हैं। यहाँ पर ऐसी सुविधाएं जिनकी चाह हर किसी को होती है। इन कोठियों की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जो 3 दर्जन से भी अधिक पंखे लगे हुए हैं, उनमें से हर एक पंखे की कीमत 18 से 20,000 रुपए तक है। श्री पवन शर्मा थे तो इनकम टैक्स का चीफ कमिश्नर, लेकिन उन्हें टैक्स से बड़ा बैर था। और इसी बैर में उन्होंने इतनी बड़ी जायदाद खड़ी कर ली कि CBI वालों ने जब पूछना शुरू किया तो वो पसरते चले गए। ये अजमेर की पौष महावीर कॉलोनी में पवन शर्मा के साम्राज्य का एक बहुत मामूली सा हिस्सा है। जी हाँ, मामूली। 4 शहरों में 400 करोड़ के बंगलों का पता चला है। जयपुर, अजमेर, जोधपुर और बेंगलोर में इनके फार्म हाउस हैं। अजमेर के बंगले में 7-7 लाख के तो बिस्तर लगे हैं। हर कमरे में 18-18 हजार रुपए के डिजाइनर पंखे हैं। कमरों से लगा सोना बाथ और जकूजी का इंतजाम भी है। इसके अलावा सजावटी सामान और फर्नीचर की कीमत की तो पूछिए ही मत। कुछ ऐसा समझिए कि चांदी के कप में चाय पीते थे कमिश्नर साहब और सोने के चम्मच से चीनी मिलाते। CBI अब उनके स्वप्न लोक के विस्तार का पता लगाए। आयकर से जुड़े एक मामले के निपटारे के लिए इन सभी ने बाड़मेर के व्यापारी किशोर जैन से 23 लाख रुपए में यह पूरा सौदा तय किया था। किशोर जैन ने इस पूरे मामले की सूचना CBI को दे दी। CBI के अधिकारियों ने चीफ कमिश्नर, आयकर विभाग के दूसरे अधिकारी और खुद किशोर जैन के बीच हुई बातचीत का ब्यौरा निकाल लिया। कॉल डिटेल के आधार पर इस पूरे मामले को सामने लेकर आ गए। जांच के दौरान CBI को शर्मा के खिलाफ कई और अहम दस्तावेज भी हाथ लगे हैं। CBI पता लगा रही है कि कमिश्नर पवन वर्मा की इस कीर्ति में और कौन-कौन लोग हिस्सेदार थे। इनकम टैक्स अफसर शैलेंद्र भंडारी ने जो नाम लिए हैं, उसके बाद तो दिल ही बैठ जाता है। कमिश्नर OP मीणा, ज्वाइंट कमिश्नर जयप्रकाश सिंह, तो जब सब चोरों की ही नौकरी करते थे तो सरकार का काम कौन करता था? इसका जवाब ये है कि शैलेंद्र भंडारी को बर्खास्त करने वाले
खुद जेल में है और पवन वर्मा को राष्ट्रपति से नीचे कोई बर्खास्त नहीं कर सकता। जोधपुर से सुनील दत्त के साथ संजय गर्ग, अजमेर, न्यूज़ 24।